नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसमें, तो यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देन राइट द वैल्यूज ऑफ a, b, c फॉर ईच इक्वेशन। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं उनको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हमें लिखना है और a, b, c की वैल्यूज़ भी हमें लिखनी है। तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y², ये पहला क्वेश्चन है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें इक्वेशन को लिखने के लिए पहले वेरिएबल के स्क्वायर की टर्म, फिर वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 और फिर कांस्टेंट वैल्यू, इस फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे देखिए y का जो स्क्वायर है वो सबसे पहले आना चाहिए, तो हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। तो माइनस y² का लेफ्ट हैंड साइड में होगा प्लस y², फिर प्लस 2y को लिखना है और फिर प्लस 2y प्लस 10 को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 10 लिखना है और इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में दोनों टर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड में ली है, राइट हैंड की दोनों टर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड में ली है, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे रहेगा सिर्फ 0। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखना है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, ये इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c का y² प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तो स्क्वायर की टर्म का कोएफिशिएंट a और स्क्वायर की टर्म का कोएफिशिएंट 1, तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1। अब x पावर 1 है वेरिएबल का, कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, कोएफिशिएंट 2 है, तो b इज इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे 2 होगी और c की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट वैल्यू माइनस 10 होगी। तो इस तरीके से हमें जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं आगे के भी। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखिए इन ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का स्क्वायर है x माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो x माइनस 1 का ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो हमें ये स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करने के लिए a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक फार्मूला है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हमें x माइनस 1 का जो स्क्वायर है वो सॉल्व करना है। तो जो a की वैल्यू है वो x होगी, b की वैल्यू 1 होगी। तो a जहाँ यहाँ पे फार्मूला है उस फार्मूला में a की जगह हमें x लिखना है और b की जगह 1 लिखना है। तो a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये राइट हैंड साइड में है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही यहाँ पे लिखना है x² माइनस, अब इनका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 2, 2 इंटू x 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2x प्लस 3। अब 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है
और 3 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x का फिर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2x होगा प्लस 1 और प्लस 3 का लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 3 होगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 होगा, क्योंकि सभी वैल्यू जो हमने प्लस और माइनस में लेफ्ट हैंड साइड में लिए हैं तो उसके बाद राइट हैंड साइड में 0 रहेगा। तो अब इन दोनों की एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन के अनुसार करना है। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू सेम साइन एडिशन 2 + 2 4 -4 साथ में लिखना है एक्स, क्योंकि सेम साइन एडिशन करनी होती है 2 + 2 4 साथ में एक्स, और ग्रेटर नंबर यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं है तो दोनों का जो साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा। +1 -3 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन 3 - 1 2 ग्रेटर नंबर 3 है, 3 का साइन -2 = 0। अब ये जो इक्वेशन है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में ये इक्वेशन है। तो अब कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू देखिए, x² का कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे समझिए x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट वैल्यू c। तो a की वैल्यू तो होगी 1, अब b की वैल्यू होगी x का कोएफिशिएंट -4 तो b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में है x² + 5x इक्वल टू राइट हैंड साइड में है माइनस इंटू इन ब्रैकेट 3 - x। अब हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है तो इसके लिए माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होगा और लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिखना है x² + 5x। तो माइनस इंटू +3 हो जाएगा -3 माइनस इंटू माइनस +x। अब ये जो x है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में और -3 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। तो यहाँ पे होगा x² + 5x और प्लस x का लेफ्ट हैंड साइड में -x होगा और -3 का लेफ्ट हैंड साइड में +3 होगा, राइट हैंड साइड में 0 रहेगा तो = 0। अब फिर हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये होगा x² + 5x - 1x तो ये होगा 4x + 5 - 1, यहाँ पे वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 होता है, डिफरेंट साइन है प्लस और माइनस तो सब्ट्रैक्शन 5 - 1 4 ग्रेटर नंबर का साइन प्लस 4x + 3 = 0। अब ये जो इक्वेशन आ गया है वो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, ये इस फॉर्म में है ax² + bx + c = 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन हमें मिल गया है। अब कंपेयर करने के बाद x² का कोएफिशिएंट a है, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 तो a की वैल्यू 1, x का कोएफिशिएंट b, x की वैल्यू b की वैल्यू 4, अब c की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू 3 है तो c = 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3m² = 2m² - 9। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3m² है प्लस 2m² को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेना है तो -2m² होगा और -9 को लेफ्ट हैंड साइड में लेने के बाद +9 होगा और इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पे रहेगा 0। फिर 3m² और -2m², m² और m² में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है तो यहाँ पे +3 - 2, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंट साइन है तो 1 रहेगा और m² 1m² मतलब m² ही लिखना है। फिर +9 ग्रेटर नंबर 3 का साइन प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है वो उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। अब देखिए अगर यहाँ पे b 0 हो जाता है तो 0 × x मतलब ये पूरा 0 होगा
तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर सी 0 हो जाता है तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर और ये एक्स की टर्म यहाँ पे नहीं है, मतलब बी 0 होगा और कांस्टेंट वैल्यू सी है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, ए इस फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू देखिए कौन सी होगी, यहाँ पे स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। बी की वैल्यू एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, एम की पावर 1 यहाँ पे नहीं है, टर्म ही नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, मतलब बी की वैल्यू 0 होगी। कांस्टेंट वैल्यू सी, कांस्टेंट वैल्यू 9, तो सी इज इक्वल टू 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, p इंटू इन ब्रैकेट 3 + 6p इज इक्वल टू -5। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे p मल्टीप्लिकेशन में है, तो p से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होगा। अब p से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है तो p से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं उनको p से मल्टीप्लाई करना होगा। अब p से 3 को मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3p प्लस p इंटू 6p, 6 इंटू 1, 6p इंटू p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब स्क्वायर की टर्म पहले लिखनी है तो प्लस 6 स्क्वायर है, 6p स्क्वायर है, तो प्लस शुरू में लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 6p स्क्वायर। 3p का साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस 3p और -5 लेफ्ट हैंड साइड में है तो +5 इज इक्वल टू 0। अब इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करने के बाद स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ए की वैल्यू यहाँ पे होगी 6, बी की वैल्यू होगी 3 और सी की वैल्यू होगी 5। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 13। अब +13 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर -9 प्लस 13 का लेफ्ट हैंड साइड में होगा -13 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में रहेगा 0। अब ये होगा एक्स स्क्वायर -9 - 13 मतलब -22 इज इक्वल टू 0। अब ये जो एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इट इज़ इन दी फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में आ चुका है। अब जहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक्स की टर्म नहीं है, तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जो सी कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे -22, तो सी इज इक्वल टू -22 होगा। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। अभी है क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले हमें रूट ऑफ द इक्वेशन, ये पॉइंट समझना जरूरी है। तो हम अभी रूट ऑफ द इक्वेशन यहाँ पे समझेंगे कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स को ही हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, कि इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज एक्स स्क्वायर -2x + 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन मतलब क्या, कि सॉल्यूशन मतलब ऐसी x की वैल्यू जो हम इस इक्वेशन में x की जगह अगर रख दें
तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। सपोज x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करता है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी देखिए, इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड है x² - 2x + 1, और जो राइट हैंड साइड है वो है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में x जहाँ पे है वहाँ पे हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -2 × 2 + 1, 2 का स्क्वायर होगा 4 -2 × 2 4 + 1। अब 4 - 4 की वैल्यू 0 + 1, तो 0 + 1 की वैल्यू 1। अब यहाँ पे 1 लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, लेकिन राइट हैंड साइड में 0 है। तो ऐसी x की वैल्यू हमें लेनी है जो हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए। तो अब x की वैल्यू हम दूसरी रख लेते हैं यहाँ पे। सपोज x की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है x² - 2x + 1, तो x जहाँ पे है वहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 2x 2 × 1 + 1 + 1। अब 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 2 × 1 2 + 1। अब यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1 +1 + 1 2 2, यहाँ का -2 0, और राइट हैंड साइड भी इक्वल टू 0 है, तो राइट हैंड साइड भी 0 आ गई और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 0 आ गई। तो when x = 0, when x = 0, then लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो x की वैल्यू 0 नहीं, x की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू 1 है तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो इसीलिए x = 1 इज दी सॉल्यूशन, x = 1 यह सॉल्यूशन है। तो अब इसी कंसेप्ट को लेकर हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, डिटरमाइन whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उन वैल्यूज़ को या वो वैल्यूज़ दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है या नहीं वो चेक करिए, = 0 है। तो देखिए रूट है या नहीं चेक करना है। तो जब हम x की वैल्यू 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अब हम पहली वैल्यू यहाँ पे लेंगे कि पुट x = 1 या फिर लेट x = 1, समझो x की वैल्यू 1 है। तो जब x की वैल्यू 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, x² + 4x - 5 होगी। अब x की वैल्यू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1² + 4 × 1 -5। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस मल्टीप्लाई करना है 4 × 1 4 -5। अब देखिए पहले स्क्वायर सॉल्व करना है इंडिविजुअल नंबर्स का, फिर बॉडमास रूल के अनुसार मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में तो कोई ऑपरेशंस नहीं है। फिर हमें यहाँ पे प्लस और माइनस में प्लस सॉल्व करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड से प्लस पहले आता है। तो 1 + 4 5, 5 - 5 वैल्यू 0। अब राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो भी = 0 है। तो जब x = 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं when x = 1 देन लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो इसीलिए x = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, दिए गए इक्वेशन का यह सॉल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब हमें
x की जो वैल्यू नेक्स्ट दी गई है वो -1 दी गई है, और जो इक्वेशन दिया गया है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x² + 4x - 5 = 0। अब लेट x = -1। अब ये वैल्यू हमें लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें यहाँ पे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x² + 4x - 5। अब जहाँ पे x है वहाँ पे -1, तो x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू x की वैल्यू -1 -5। अब -1 का स्क्वायर होगा यहाँ पे +1 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 1 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे -5 एज इट इज़। अब +1 -4 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन करना है। 4 -1 4 -1 3 ग्रेटर नंबर का साइन माइनस -3 -5 सेम साइन एडिशन करना है। 5 + 3 8 ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो -8 आ गई वैल्यू। ये वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है, 0 राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 है। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें -8 मिल गई है अभी, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू जब -1 हमने ली है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं आए हैं, तो इसलिए x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हमें ऐसे लिखना है x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। दिए गए इक्वेशन का यह सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में ही क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है 2m² - 5m = 0 वेर m = 2 और 5/2। तो हमें चेक करना है कि m की वैल्यू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर 5/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अब पहले हम 2 को चेक करेंगे। तो लेट m = 2, m की वैल्यू हम 2 लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2m² - 5m। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे m है वहाँ पे हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में होगा, इनटू m का स्क्वायर है तो फिर 2 का स्क्वायर -5 × 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले हमें स्क्वायर सॉल्व करना होता है। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 × 2 यहाँ पे होगी वैल्यू 8 -5 × 2 10 8 - 10 होगी वैल्यू -2 डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्शन 10 - 8 ग्रेटर नंबर का साइन। अब हमें लेना है लेट, हाँ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -2 आ गई। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू जो है वो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना है। पहले हमें m के लिए मतलब m की वैल्यू 2 के लिए दोनों साइड चेक करना है। तो m की वैल्यू 2 के लिए हमने एक साइड तो चेक कर ली लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड 0 है, तो यहाँ पे m तो नहीं है, तो m की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट नहीं होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -2 और राइट हैंड साइड की वैल्यू 0। तो जब m की वैल्यू 2 होगी व्हेन m = 2 देन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल यहाँ पे नहीं होंगे, तो m = 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m = 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अब हम सेकेंड वैल्यू को चेक करेंगे, m = 5/2।
तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की 2m² माइनस 5m, राइट हैंड साइड में 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2m² माइनस 5m। अब जहाँ पे m है वहाँ पे हमें m 5/2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2 इंटू 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2, तो 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर लेना है, तो 5/2 का स्क्वायर होगा 25/5 का भी स्क्वायर लेना है और 2 का भी स्क्वायर लेना है, तो 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 4, 5 स्क्वायर 25 माइनस, अब 5 इंटू 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 का डिनोमिनेटर 1, 5 इंटू 5 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2, अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 25 डिवाइड बाई 2 माइनस 25/2। अब देखिए 25/2 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 0 आ गई, राइट हैंड साइड में भी 0 है, तो दोनों साइड इक्वल आ गई। अब जब हमने m की वैल्यू 5/2 ली है, व्हेन m इज इक्वल टू 5/2 देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब हमने m की वैल्यू 5/2 ली है तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो इसीलिए m इज इक्वल टू 5/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, दिए गए इक्वेशन का यह सॉल्यूशन है। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चंस हैं, अभी और दो क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब आपको और एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और एक बात है कि जब आप, बहुत से स्टूडेंट ऐसे मतलब कि एक बार वीडियो देख लिया, बाद में सर्च करना ही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है बहुत से स्टूडेंट्स को। तो मेरे वीडियो जो हैं वो सर्च करने के लिए मेरा नाम महेश वलांडे आप टाइप कर सकते हैं और चैप्टर का नाम या तो फिर क्लास का नाम, तो पूरी प्लेलिस्ट आपको हर क्लास वाइज आ जाएगी। अगर 10th क्लास की वीडियोस सर्च करना है तो महेश वलांडे क्लास 10th ऐसा सर्च करिए, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। क्लास 7 की प्लेलिस्ट सर्च करनी है तो महेश वलांडे क्लास 7 सर्च कर लीजिए। 8th के लिए महेश वलांडे क्लास 8th, 9th के लिए महेश वलांडे क्लास 9th। तो 7th से लेकर 10th तक सभी जो वीडियोस हैं वो मैं इस सीरीज़ में अपलोड कर रहा हूँ। और कोई अगर MPSC UPSC के भी स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है और उसमें अभी 2-3 वीडियो हो चुके हैं और भी बहुत सारे वीडियो उसमें होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।